आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खेत, मकान, दुकान, प्लाट से अवैध कब्जा कैसे हटाएं। तो आज की वीडियो में इस ग्राफ के माध्यम से इन सभी बातों को हम समझने वाले हैं। हमने यहाँ पर दो काल्पनिक नाम लिए हैं, एक नाम है धन्नालाल और एक नाम है पन्नालाल, और यह एक प्लाट है अर्थात भूखंड है। ठीक है, इस भूखंड के माध्यम से हम समझेंगे। इसको हम भूखंड भी समझ सकते हैं, इसको खेत भी समझ सकते हैं, मकान भी समझ सकते हैं या दुकान भी समझ सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम इसको भूखंड के नाम से अर्थात प्लाट के नाम से इस वीडियो में संबोधित करेंगे। ठीक है, इसके बाद में यह एक सिविल न्यायालय है और यह एक एडवोकेट है। ठीक है, तो इस ग्राफ के माध्यम से इस वीडियो को हम समझने वाले हैं कि खेत, मकान, दुकान, प्लाट से अवैध कब्जा कैसे हटाएं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह जो प्लाट बना हुआ है, यह प्लाट जो है इसका मालिक है धन्नालाल। ठीक है, और यह पन्नालाल जो है यह धन्नालाल का पड़ोसी है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि धन्नालाल जो है यह कुछ दिनों के लिए या कुछ माह के लिए गांव छोड़कर चला जाता है और उसका यह प्लाट जो है यह खाली पड़ा रहता है, लेकिन इसका जो पड़ोसी है यह पन्नालाल है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये पन्नालाल जो है इस धन्नालाल के प्लाट पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, क्या करता है, कब्जा कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में धन्नालाल जो है यह इस पन्नालाल को किस प्रकार से इस प्लाट से बेदखल कर सकता है, तो इस बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए धन्नालाल जो है इसको क्या करना होगा। तो देखिए, ऐसी स्थिति में धन्नालाल जो है यह क्या करेगा कि किसी भी विधिक सलाहकार से संपर्क करेगा और विधिक सलाहकार से संपर्क करने के बाद में इस पन्नालाल को नोटिस भिजवाएगा। क्या करेगा, एक लीगल नोटिस भिजवाएगा अर्थात दिलवाएगा, और यह कहेगा उस नोटिस के माध्यम से कि यह प्लाट जो है यह धन्नालाल का प्लाट है, लेकिन आप पन्नालाल ने इस पर अवैध कब्जा कर लिया। क्या किया है, अवैध कब्जा कर लिया है, इसलिए आप इस प्लाट का कब्जा छोड़ें और इसका कब्जा जो है इस धन्नालाल को सौंपें। ठीक है, तो ऐसी बात जो है ये एडवोकेट के माध्यम से जो नोटिस अर्थात जो सूचना पत्र इस पन्नालाल को दिया जाएगा उसमें यह बात कही रहेगी। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा कि अगर उस नोटिस के देने के बाद में ये पन्नालाल जो है यह उस नोटिस का कोई जवाब इनके एडवोकेट को नहीं देता है या इस पन्नालाल को नहीं देता है, या फिर उस नोटिस को लेने से यह मना कर देता है, या फिर उस नोटिस में यह बात लिख देता है कि इस प्लाट पर है ना, इस प्लाट पर जो है इस पन्नालाल ने अवैध कब्जा नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि धन्नालाल जो है इस धन्नालाल को इस पन्नालाल के विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही करनी पड़ेगी। कहाँ पर कार्यवाही करनी होगी, इस न्यायालय में कार्यवाही करनी होगी। किसके खिलाफ, इस पन्नालाल के खिलाफ। तो जब धन्नालाल जो है यह न्यायालय में कार्यवाही करेगा तो वह कार्यवाही जो की जाएगी वह विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम है ना, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के तहत की जाएगी। कौन सी धारा के तहत, 6 के तहत की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में धन्नालाल जो है यह क्या करेगा कि इसके पास में है ना, इस धन्नालाल के पास में इस भूखंड से संबंधित अर्थात इस प्लाट से संबंधित जितने भी दस्तावेज है उन दस्तावेजों को, और इसने जो इस पन्नालाल को जो नोटिस एडवोकेट के माध्यम से दिलवाया था उस नोटिस की प्रति और जो नोटिस भेजने की जो रसीद थी और जो नोटिस इसको प्राप्त हुआ था पन्नालाल को उसकी रसीद। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट अर्थात ये सभी दस्तावेज इकट्ठे करके ये क्या करेगा कि अपने एडवोकेट के माध्यम से इस सिविल न्यायालय में दावा पेश करवाएगा। किस न्यायालय में, इस सिविल न्यायालय में दावा पेश करवाएगा। अब सिविल न्यायालय के द्वारा क्या किया जाएगा कि सिविल न्यायालय के द्वारा इस पन्नालाल को सूचना पत्र भेजा जाएगा। जब इस पन्नालाल को सूचना पत्र भेजा जाएगा तो पन्नालाल जो है यह अपना जवाब सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। सिविल न्यायालय के समक्ष पन्नालाल का जवाब आने के बाद में न्यायालय के द्वारा क्या किया जाएगा कि इसमें इशू निर्धारित किए जाएंगे अर्थात मुद्दे निर्धारित किए जाएंगे कि इन दोनों पार्टियों के बीच में वास्तव में क्या विवाद है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब मुद्दे तय किए जाएंगे तो जो मुद्दा जिस पार्टी को प्रमाणित करना है अर्थात इस धन्नालाल को जो मुद्दा प्रमाणित करना है उसे धन्नालाल प्रमाणित करेगा, और जो मुद्दा पन्नालाल को प्रमाणित करना है उसे पन्नालाल प्रमाणित करेगा। वो कैसे, वो भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, सिविल न्यायालय के द्वारा अगर ऐसा मुद्दा बनाया जाता है कि क्या इस भूखंड का वास्तविक स्वामी धन्नालाल है, तो इस बात को प्रमाणित करने का भार जो है वह धन्नालाल पर रहता है। ठीक है, और उसके बाद में अगर ऐसा मुद्दा बनाया जाता है सिविल न्यायालय के द्वारा कि क्या इस भूखंड पर पन्नालाल का जो है वैध कब्जा है,
तो इस बात को प्रमाणित करने का भार जो है वह पन्नालाल पर रहता है। और इन सभी मुद्दों को दोनों पार्टी अर्थात जैसे धन्नालाल जो है यह वादी है, यह अपनी साक्ष्य अर्थात मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित कर सकता है। और इसी प्रकार जो प्रतिवादी पन्नालाल रहता है यह भी अपनी इन बातों को पन्नालाल जो है यह भी दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य से न्यायालय में प्रमाणित कर सकता है। जब इस संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष धन्नालाल की साक्ष्य करवाई जाती है या धन्नालाल की ओर से किसी अन्य लोगों की गवाही करवाई जाती है या पन्नालाल की ओर से कोई गवाही करवाई जाती है, तो गवाह समाप्त होने के बाद में सिविल न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनी जाएगी सिविल न्यायालय में, और उसके बाद में सिविल न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित किया जाएगा। अगर धन्नालाल ने यह साबित कर दिया कि इस भूखंड का स्वामी धन्नालाल है और धन्नालाल को जो है विधि की सम्यक अनुक्रम के बगैर इस पन्नालाल के द्वारा बेदखल किया गया है और जो मियाद है अर्थात जो समयावधि है उसके भीतर धन्नालाल जो है यह अपना वाद प्रस्तुत करना प्रमाणित कर देता है, तो ऐसी स्थिति में धन्नालाल को इस भूखंड का अर्थात इस प्लाट का कब्जा पन्नालाल से देने का आदेश सिविल न्यायालय के द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से इस प्लाट से इस भूखंड से पन्नालाल को बेदखल कर दिया जाएगा और धन्नालाल को इसका कब्जा दे दिया जाएगा। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।